I'm Mansi and welcome back to our series about housekeeping. इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने हाउसकीपिंग के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट इज अबाउट गेस्ट रूम फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। गेस्ट रूम के जो टाइप्स होते हैं या फिर गेस्ट रूम के जो स्टेटस होते हैं, इसके बारे में हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियोस में बात की है। आई विल ट्राई एंड शेयर द लिंक्स ऑफ दोज वीडियो इनटू द डिस्क्रिप्शन। गेस्ट रूम एक ऐसी चीज है होटल की जो ऑलमोस्ट होटल का 50% रेवेन्यू, हाफ रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो रूम से होता है। रूम एक हाईली पेरिशेबल चीज है, यानी अगर वो एक नाइट के लिए नहीं बेचा जाता तो उससे जो रेवेन्यू मिलने वाला है वो नहीं मिलता हमें। सो इट इज वेरी मच पेरिशेबल थिंग। और अगर रूम अच्छा है, नीट है, क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है, कंफर्टेबल है, होम अवे फ्रॉम होम का फीलिंग हमें उस रूम में रहने के बाद आ रहा है, तो ही आपके पास जो गेस्ट है वो रिपीट आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दोज ऑल द रूम्स विच आर देयर इन द प्रॉपर्टी। तो अभी यही रूम्स में जो अलग अलग फिक्सचर्स होते हैं या फिर जो अलग अलग फिटिंग्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले फिटिंग के बारे में जो हम लोग बात करने वाले हैं एंड दैट इज अबाउट अ डोर और अ विंडो। डोर या फिर विंडो जैसे कि वुड का बना होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन डोर ऑफ एनी गेस्ट रूम। वुड का बना हुआ होता है, उसके प्रॉपर हिंजेस होते हैं जिससे वो दरवाज़ा खुलता है और बंद होता है। उसके बाद हर दरवाजे पे एक पीप होल होता है, आई होल होता है, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि बाहर कौन है। हर डोर को प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम होता है विच इज़ अ डबल लॉक सिस्टम। गेस्ट अंदर से डबल लॉक कर सकते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, जो डबल लॉक रूम होते हैं वो गेस्ट रूम अटेंडेंट की की से नहीं खुलते। यू हैव टू ओपन इट विथ मास्टर की ओनली। जब हम लोग ने रूम स्टेटस के बारे में बात की थी तब हम लोग ने इस बारे में बात की थी। और ये जो डोर्स होते हैं शुड बी क्लोजिंग प्रॉपरली। उसके जो हैंडल्स है, उसका जो डोर नॉब है, वो कहीं पे लूज नहीं होना चाहिए। मोस्टली अगर वुड का डोर है तो वो डोर नॉब और हैंडल मोस्टली ब्रास के होते हैं, बिकॉज इट इज़ ईजी टू क्लीन मेटल जो है, और वो वुड के साथ प्रॉपर एडजस्टमेंट उसकी हो सकती है ऑफ ब्रास। द कलर कॉम्बिनेशन इज कंसर्न। wood and brass का color combination goes well. In that sense, adjustment of brass and wood will go in a better manner. So brass की ये चीज़ें होती है, इनको मेंटेन करना भी इजी है। जैसे कि हम लोग ने ब्रास की चीज़ें मेंटेन करने के लिए ब्रासों के बारे में बात की थी। इवन जो दरवाज़ा होता है, वी यूज टू डू दिस प्रैक्टिस। दरवाजे के नीचे बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गैप से धूल अंदर जाती है एंड देन इफ यू क्लीन द रूम अगेन, इफ द डस्ट गेट सेटल इन द रूम देन इट्स ऑफ नो यूज। सो वी यूज टू चेक कि उसके नीचे गैप तो ज़्यादा नहीं है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, वी वर हैविंग लैमिनेटेड शीट्स। हमारे पास कुछ लैमिनेटेड शीट हर फ्लोर पे रहते थे। हम लोग इन अ प्रॉपर इंटरवल्स पे वो डोर के नीचे से स्लिट करके देखते थे। अगर वो डोर से पूरा अंदर जाता था इन एनी ऑफ द रूम्स, तो हम लोग मेंटेनेंस को इन्फॉर्म करते थे कि उसका जो गैप है वो उसका डोर अलाइनमेंट ठीक नहीं हो रहा है, सो प्लीज कम एंड फिक्स दैट थिंग, बिकॉज डोर अलाइनमेंट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। विंडोज के बारे में, मोस्टली विंडोज एनक्लोज्ड होती है, कहीं पे ओपन कर नहीं सकते हम लोग, लेकिन जो लोअर एरियाज में विंडोज है मे बी कहीं पे वो ओपनेबल होते हैं, बट मोस्टली 99% जो विंडोज गेस्ट रूम की होती है वो हमेशा बंद होती है विथ सिलिकॉन कवरिंग। यानी उसका जो अंदर के साइड से उसको एक पतला सिलिकॉन का एक मोल्ड दिया जाता है, सो इट विल बी फिक्स्ड एट इट प्लेस, और उससे हवा या फिर वो धूल नहीं आएगी। इसलिए नेक्स्ट
thing which we are going to talk about is टेलीफोन. हर रूम में होता है, बेड साइड टेबल पे मोस्टली होता है या फिर राइटिंग टेबल पे टेलीफोन होता है. उसका एक एक्सटेंशन बाथरूम में भी होता है. इट इज नॉट ओनली meant for the communication of the guest but it is also important for the internal systems कि जब भी supervisors है या फिर executive है जिनको रूम क्लियर करना रहता है, so they do it from the telephone of that particular room से ही स्टेटस अपडेट करते हैं. इन्हीं टेलीफोन का यूज़ करके हम लोग जो अलग डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि हमें रूम सर्विस में कॉल करना है या फिर फ्रंट डेस्क पे कॉल करना है या फिर किसी और डिपार्टमेंट में फ़ोन करना है, इन हाउस कीपिंग और समथिंग, वी कैन डायल इट थ्रू दैट. सो टेलीफोन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इनके चार्जेस होते हैं एज पर द SOP ऑफ द होटल. STD कॉल, ISD कॉल्स, लोकल कॉल्स के लिए अलग अलग इनके चार्जेस होते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट गेस्ट रूम सेफ. अभी ऑलमोस्ट जो सारी प्रॉपर्टीज़ है उनमें ये गेस्ट रूम सेफ होता है. सेफ इज काइंड ऑफ अ लॉकर जो वार्डरोब में फिटेड होता है. इट मे बी इलेक्ट्रॉनिकल और मैनुअल थिंग, की वाला या फिर इलेक्ट्रॉनिकल, बट मोस्टली 99% इट्स नाउ ऑन इलेक्ट्रॉनिक थिंग जो सेल बैटरीज के ऊपर चलता है. गेस्ट का कैश है या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सेफ में वो रख के अपने कोड से ये सेफ को लॉक कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं. जब भी गेस्ट रूम इंट्रोडक्शन होता है गेस्ट को, फ्रंट ऑफिस से जब चेक इन होने के बाद जब फ्रंट ऑफिस के लोग गेस्ट को अपने रूम तक एस्कॉर्ट करते हैं, तब इन सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें दी जाती है कि यहाँ पे सेफ है, इलेक्ट्रॉनिक सेफ है, यू कैन कीप द थिंग्स, यू कैन लॉक इट एज पर योर थिंग, as per your number, whichever you want to do it. So the guest can keep the valuable things inside the safe. अगर गेस्ट के चेकआउट होने के बाद जब रूम सर्विस होता है, चेकआउट नए गेस्ट के लिए जब रूम बनता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ हाउस कीपिंग स्टाफ हु इज़ मेकिंग द रूम, उनको सेफ भी चेक करना है. अगर वो लॉक है तो उनको इमीडिएटली सुपरवाइजर्स को या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को के साथ कोऑर्डिनेट करना है. मेंटेनेंस पीपल विद द सुपरवाइजर कम्स इन द रूम, दे ओपन द सेफ और उसके अंदर अगर कुछ चीज़ है तो वो लॉस्ट एंड फाउंड में जमा की जाती है, और नहीं है देन रूम कैन बी रिलीज्ड फॉर द नेक्स्ट गेस्ट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस हैज़ हैपन विथ मी. मेरे एक रूम में जो एल सेफ था वो लॉक ही था, तो आई हैव इन्फॉर्म इट टू माई सुपरवाइज़र. मेंटेनेंस के साथ सुपरवाइज़र के साथ वो मेंटेनेंस के लोग आए थे, देन दे हैव ओपन द एल सेफ, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट टू से, उसमें वो जो गेस्ट रह रहे थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी था. सो इमीडिएटली होटल से उनको कॉल गया, बट फॉर्चुनेटली वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे थे एंड दे हैड टाइम, सो दे वर वेटिंग एट एयरपोर्ट. होटल से सिक्योरिटी और बेल डेस्क से एक बंदा और एक हाउस कीपिंग का बंदा विद द लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर एंड एवरीथिंग, वो लोग एयरपोर्ट तक गए थे एंड दे हैव हैंडेड ओवर ऑल द थिंग्स टू दैट पर्टिकुलर गेस्ट. नेक्स्ट इज अबाउट मिनी बार. मिनी बार एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे एक छोटा रेफ्रिजरेटर होता है और उसमें मिनरल वाटर होता है, सोडा होता है, लिकर होता है, कुछ स्नैक्स होते हैं, बट इट इज़ ऑन अ चार्जेबल बेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे मिनी बार नहीं आता. इफ़ यू आर इन अ स्पेशल पैकेज और समथिंग इट मे बी कॉम्प्लीमेंट्री, बट इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग. वो चार्जेबल होता है. उसका मेन्यू भी मिनी बार के ऊपर रखा हुआ होता है. मिनी बार मोस्टली मैन्युअली होते हैं या फिर ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड होते हैं, बट 90% इट्स ऑन अ मैनुअल बेस. मैन्युअली जब व्हेन मिनी बार वर्क्स मैन्युअली, तब जब गेस्ट चेकआउट होने के लिए फ्रंट ऑफिस में आता है, हाउस कीपिंग पर्सन गेट्स अ कॉल कि दिस पर्सन इज गेटिंग चेक्ड आउट. सो एट दैट टाइम द जो हाउस कीपिंग के लोग हैं वो हम लोग रूम में जाते थे. वी यूज टू चेक द मिनी बार की कुछ कंजम्पशन है क्या. वी हैव टू इन्फॉर्म इट टू द फ्रंट ऑफिस पर्सन. अगर मिनी बार से कुछ कंजम्पशन किया है तो दैट विल गेट एड टू द बिल
to the folio of the guest, and then the final bill will be shown to the guest or given to the guest. ये बहुत important है. So that's why the housekeeping and front office coordination should be proper. Even there are some hotels जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिनी बार ऑपरेटेड होते हैं. जैसे कि आप अगर उधर से कोई चीज़ निकालते हो, इट विल डायरेक्टली गेट एड टू योर फोलियो द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. उनके जो स्लॉट से अगर वो चीज़ आप निकालते हो, सो वो डायरेक्टली आपके बिल में पंच होता है. बट ये इट्स वेरी रेयर थिंग विच यू विल सी इन अ मिनी बार, इलेक्ट्रॉनिक मिनी बार. नेक्स्ट इज अबाउट टेलीविजन सेट. टेलीविजन सेट्स रूम में होते हैं, लिविंग रूम में होते हैं, बेडरूम्स में होते हैं. इवन दो इन वॉशरूम्स वी डू हैव टेलीविजन सेट्स विथ रिमोट. वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है. द बाथरूम टेलीविजन सेट विल बी द स्मॉलर वन. इन द लिविंग रूम एंड इन द बेडरूम देर आर बिगर साइज ऑफ टीवीज विच आर देयर. जो गेस्ट रूम अटेंडेंट है उनको ये भी चेक करना होता है कि द टीवी इज ऑपरेटिव और नॉट. जब भी रूम रिलीज करते हैं सुपरवाइजर्स, तब भी उनको चेक करना रहता है कि द टीवी इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. जो होटल का एक प्रमोशनल चैनल हमेशा होता है जहाँ पे होटल के बारे में इंफॉर्मेशन वो पर्टिकुलर चैनल पे दी जाती है, दैट चैनल हैज़ टू बी सेट. सो जब भी गेस्ट टीवी ऑन करेगा, द फर्स्ट थिंग विच that guest will see is about something which is about hotel. Next is रेडियो. रेडियो होते हैं या फिर iPods होते हैं जिसपे FM भी लगता है. You can even connect your mobile to the system and you can listen to the songs. You can set alarm into that iPod. So it is depending upon property to property कि क्या फैसिलिटी वो प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली प्रोवाइड कर रहा है. वेयर आई यूज टू वर्क देयर वी वर हैविंग आईपॉड्स, और हमारा ऐसे था कि एक पर्टिकुलर चैनल भी हम लोग उसके ऊपर सेट करके रखते थे. द गेस्ट रूम अटेंडेंट हैज़ टू टेक केयर. उन्हें ये देखना है कि जो प्रीवियस गेस्ट है, अगर वो कुछ अलार्म सेट करके गया है तो हमें वो अलार्म ऑफ कर देना है, हमें वो अलार्म निकालना है. क्योंकि अगर किसी ने रात के 2 बजे का अलार्म लगाया होगा और नेक्स्ट गेस्ट उसमें आ गया और वो अलार्म वो टाइम पे बजा, द गेस्ट विल गेट डिस्टर्ब. सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स विच वी हैव टू सी, एंड दिस इज अबाउट आई फॉर डिटेल. देन इज अबाउट एयर कंडीशन. सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होटल्स में होते हैं, बट स्टिल देर आर temperature controllers that is called as thermostats in each of the rooms. टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने के लिए, एसी का फ्लो हाई, मीडियम, लो या फिर ऑटो पे रखने के लिए ये थर्मोस्टैट्स यूज होते हैं, एंड गेस्ट कैन एडजस्ट इट एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द गेस्ट. देन इज अबाउट हीटिंग इक्विपमेंट. अगर हिली एरिया में, चिल्ड एरिया में आपकी प्रॉपर्टी है, आपका होटल है, तो वहाँ पे हीटिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है. मे बी ये हीटिंग इक्विपमेंट सेंट्रलाइज्ड होते हैं या फिर यू कैन प्रोवाइड सम हीटिंग इक्विपमेंट फॉर पर्टिकुलर रूम एज वेल. लेकिन सेंट्रलाइज्ड जब होते हैं तब उनमें एक टेम्परेचर सेट किया जाता है. अगर इस टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर आता है, सो ऑटोमेटिकली द हीटिंग सिस्टम गेट activated and it is very helpful. हमें हर बार वो चेक नहीं करना पड़ता. It is automatically set on that particular temperature. For example, if the temperature goes down somewhat like 15 or so, the heating equipment will automatically start working and will keep the temperature maintained in the property. Then is about lighting fixtures. Lighting fixtures उसके नाम से ही हमें पता चलता है. इट्स अबाउट लाइट्स. लाइट्स बहुत से टाइप्स के लाइट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सीलिंग लाइट्स होते हैं, बेड साइड लाइट्स होते हैं, रीडिंग लाइट्स होते हैं, टेबल लाइट्स होते हैं, बाथरूम लाइट्स होते हैं. हर जो लाइट फिक्सचर है उनका फंक्शन अलग होता है, उनका ऑपरेटिव सिस्टम अलग होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे है, उसका प्लेसमेंट बराबर होना उस लाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट है. उसका जो लाइट आ रहा है वो प्रॉपर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है. लाइकवाइज मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. इट वॉज
बेड के ऊपर जो लाइट्स रहते थे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बेड, बेड के ऊपर जो लाइट्स रहते थे, वी वर हैविंग द गाइडलाइन की उसका जो लाइट थ्रो है दैट शुड बी इन 45 डिग्री एंगल ऑन द बेड, पर्टिकुलरली 45 डिग्री के एंगल में बेड पे वो लाइट्स आने चाहिए, ahead of the pillows, not on the pillows, ahead of the pillows. So it depends upon the property to property how the lighting fixtures need to be there. Mirror के पीछे अगर lights है तो वो पीछे वाला जो भी फिटिंग है वो चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से कोई ट्यूब या फिर लाइट फ्यूज्ड है तो उस तरीके से वो लाइट थ्रो नहीं करेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट particular proper light for the proper area. It is very important. Even there are footlights in the hotels, जैसे कि सारे लाइट्स बंद होने के बाद वो फुटलाइट ऑन आप रख सकते हो. सो इफ यू वेक अप इन द नाइट एंड हमें पता नहीं होता वो रूम में क्या कहाँ पे है, सो द फुटलाइट विल गाइड अस कि कहाँ पे अगर हमें रूम में कुछ करना है तो. सो दैट्स इट अबाउट the fixtures. There are some more about the sanitary fixtures which are there, sanitary fittings and fixtures. We will talk about them in a next video. Till then, do like, share and subscribe to our channel. Do share it with your friends, do share it with the people who are doing hotel management or who are interested in knowing these things about the hotel, about the housekeeping. So we will meet in the next video. Till then, take care. Thank you.